हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि कपालिका ने निकी पर हमला कर देती है और वो अपने काले नाग से वो उसको बांध देती है और इधर निकी का दम घुटने लगता है। आप देखेंगे निकी सोचती है कि बाल देवी ने उसे बताया है कि तुम्हें तुम्हारे जवाब तुम्हारी यादों में मिलेगा। तुम खुद इसका जवाब दे सकती हो, तुम इसका मुकाबला खुद कर सकती हो। अब निकी अपनी यादों में सोचती है और फिर उसे वो अघोरी याद आता है कि जब उसने उसका गला दबाया तो मुंह से खून निकला था और वो उस खून से जल के भस्म हो गया था। और उसके बाद निकी के हाथ से जो खून निकल रहा था उसने सारे वहाँ पर काली शक्तियों के लोगों को मार डाला था। अब निकी समझती है कि हाँ, इन काली शक्तियों पर मेरे खून का असर होता है। फिर वो पीयूष से त्रिशूल मांगती है और पीयूष को आवाज़ देती है कि पीयूष निकी की आवाज़ सुन के उठ जाता है और निकी पीयूष को इशारे में त्रिशूल के बारे में कहती है। पीयूष निकी की तरफ देखता है और जब निकी की तरफ वो देखता है तो निकी उसकी तरफ 3 उंगली करती है, जिससे कि वो समझ जाता है कि निकी त्रिशूल मांग रही है। और फिर पीयूष उठता है, त्रिशूल की तरफ देखता है और फिर निकी की तरफ देखता है। पीयूष फिर उठता है और जाकर के वो त्रिशूल को निकाल लेता है। त्रिशूल निकालने के बाद वो निकी की तरफ आता है, निकी को आवाज़ देता है और फिर निकी की तरफ वो त्रिशूल फेंक देता है और निकी वो त्रिशूल कैच कर लेती है। जैसे ही वो त्रिशूल पकड़ती है और कपालिका उसकी तरफ देख रही होती है और पीयूष देखता है निकी ने वो त्रिशूल पकड़ लिया। अब निकी वो त्रिशूल उल्टा करती है और अब जिस काली शक्तियों के नाग ने उसे बांध रखा होता है वो उसको काट देती है। और जैसे ही वो काटती है वो वापस कपालिका के मुंह में घुस जाता है और कपालिका के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर निकी जमीन पर गिर जाती है। फिर कपालिका उसकी तरफ देख रही होती है और बहुत गुस्से में होती है। अब निकी अपने बचाव में उसके पास त्रिशूल होता है। कपालिका गुस्से में निकी पर वार करती है और निकी के ऊपर वो जैसे ही हमला करती है निकी दूर खड़ी होती है। सभी लोग देखते हैं, पीयूष देख रहा होता है और निकी वहीं खड़ी होती है। अब कपालिका गुस्से में निकी की तरफ बढ़ती है और निकी वहीं पर खड़ी होती, कपालिका उसकी तरफ आ रही होती है और निकी देखती है कपालिका उसकी तरफ बढ़ती जा रही होती है और वैसी निकी उल्टी होकर त्रिशूल अपने पेट में भोंकती है, कपालिका के घुस जाता है और पीयूष देख के रह जाता है और कपालिका निकाल नहीं पाती है और निकी के पेट से आर पार होकर वो कपालिका के घुस जाता है त्रिशूल। निकी दूसरी साइड से खुद को तो निकाल लेती है लेकिन वो त्रिशूल कपालिका के घुसे रह जाता है। अब कपालिका दर्द में तड़प रही होती है और इधर निकी भी वहां पर निकी के पेट से खून गिर रहा होता है और कपालिका निकी की तरफ देखती है और अब उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है, उसका शरीर जलने लगता है और निकी कपालिका की तरफ देखती है और कपालिका निकी की तरफ। कपालिका कहती है निकी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और फिर कपालिका इतनी दर्द में होती है और फिर वहाँ से देखते ही देखते कपालिका गायब हो जाएगी। और आप देखेंगे कपालिका खूब जोर से चीखती है और निक्की वहीं खड़ी होती है, फिर कपालिका वहां से गायब हो जाती है। जैसे ही वो गायब होती है वैसे ही राजा साहेब, सुमित्रा, भवानी सिंह सभी लोग होश में आ जाते हैं और सभी लोग का जो काली शक्ति का असर होता है वो खत्म हो जाता है और सभी लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। इधर निकी की हालत बहुत खराब होती है और इधर आप देखेंगे पीयूष देखता है निकी गिरने ही वाली होती है, बेहोश होने वाली होती है। पीयूष उसकी तरफ दौड़ता है, निकी ज़मीन पे गिर जाती है। पीयूष उसके पास जाता है, उसको अपनी गोद में उठा लेता है और निकी से कहता है निकी तुम नहीं जा सकती मुझे छोड़ के, निकी उठो। इधर आप देखेंगे कपालिका मालिक के पास पहुंचती है और मालिक बैठे होते हैं। मालिक से कहती है कि मालिक वो आ गई और वो तड़पती हुई मालिक के पास पहुंचती है, ज़मीन में लौटती हुई वो कहती है मालिक वो आ गई, मालिक वो आ गई। मालिक कपालिका की तरफ देखते हैं और कपालिका ज़मीन में पड़ी होती है। वो कहती है मालिक वो आ गई और मालिक कपालिका की तरफ देख रहे होते हैं। कपालिका मालिक को बताना चाहती है कि मालिक वो आ गई और मालिक अपनी शक्ति द्वारा उसका मुंह बंद कर देते हैं और फिर मालिक की वजह से कपालिका बोल नहीं पाती, कपालिका का मुंह बंद हो जाता है, आवाज़ बंद हो जाती है। अब कपालिका बोलने की कोशिश करती है, मालिक उसकी तरफ देखते हैं। इधर आप देखेंगे कि सुमित्रा भाग कर आती है और इधर पीयूष निक्की को गोद में लेकर बैठा होता है।